विभाजन के पश्चात सिंध पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तत्कालीन वामपंथी एवं मुस्लिम इतिहासकारों ने सिंध के इतिहास को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सिंध के अंतिम हिंदू राजा दाहिर को कायर, अय्याश और जनता पर जुल्म ढालने वाला बताया है और मोहम्मद बिन कासिम को महिमा मंडित करते हुए उसे वीर और महान योद्धा बताया है। इस तरह इतिहास की गलत व्याख्या कर उन्होंने देश के लोगों को दिग्भ्रमित किया है। सच्चाई तो यह है, भारतवर्ष में इस्लामी शासन का पहला प्रवेश हुआ हिंदुस्तान के सिंध साम्राज्य से। अरबों की छोटी बड़ी असंख्य लड़ाइयां लड़ते हुए लगभग 33 वर्षों तक भारत की रक्षा करने वाले शूरवीर राजा दाहिर सेन पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिन्होंने इस्लामी सेना से युद्ध करते हुए युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की और देश के लिए शहीद हुए। यह सच है कि उनकी मृत्यु के उपरांत ही इस्लामी फौज सिंध पर कब्जा कर सकी। यह एक ऐसी युद्ध गाथा है जिससे हर भारतीय अनभिज्ञ है। पाकिस्तानी मौलवियों ने अपने मदरसे में गलत और झूठा सिंध का इतिहास गढ़कर पढ़ाया है। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो बताया है। सिंध के सिंध के नेताओं और पाकिस्तान के कई इतिहासकारों ने मदरसों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को झूठा और गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को नहीं बल्कि राजा दाहिर को अपना हीरो बताया है। दाहिर ने राजा बनते ही अदलो इंसाफ की मिसाल कायम कर दी। फौज को रुपए और रिआया को अपने एहसान से ममनून बनाया, जिसकी वजह से रिआया में अपने राजा के लिए गैर मामूली जज्बा, इताअत और फरमाबरदारी पैदा हो गए। जब दाहिर दारुल सल्तनत के हालात से मुत्तमिन हो गया तो उसने पूरे सिंध का दौरा शुरू कर दिया और लोगों को अपने एतमाद में लिया और खराब हालात को दुरुस्त किया। और जब पूरा काम सर अंजाम देकर अरोर वापस पहुंचा तो रिआया ने उसका शानदार इस्तकबाल किया। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में वहाँ पर जब जुल्म हो रहा था इमाम हुसैन के ऊपर जो शहीद किया गया, अहले बैत जो थे, नबी के ख़ानदान के लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग, वो सारे हिंदुस्तान की तरफ आए, हिंद आए। यहाँ पर जब यहाँ पर आए, यहाँ पर बिला रंग नस्ल मज़हब के सोच रखते हुए राजा दाहिर ने वहाँ पर उनको पनाह दे दी। जब पनाह दी, वो मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से अरब से उठकर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने सियासी मुखालिफिन को कत्ल करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए पूरे सिंध को जो है वो तख्तो ताराज कर देते हैं, लूट के ले जाते हैं। मैं राजा दाहिर की रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के नाम की जो इस्लाम की अज़मत के मीनार हैं, अहले बैत, इमाम अली की जो औलाद है, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का जो ख़ानदान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के प्रॉफिट, उसकी औलाद को पनाह दी, अपने पास रखा, इज़्ज़त दी, उनको इज़्ज़त से रखा और उनके दुश्मनों से मुकाबला किया। सिंध के साबिक हुक्मरान राजा दाहिर अपनी मौत के 1300 साल बाद पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड बन चुका होगा। 4 मई की तारीख का आगाज होता है और पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग ट्रेंड करना शुरू करता है, राजा दाहिर इज नेशनल हीरो, यानी कि राजा दाहिर कौमी हीरो है। सरमद लगारी नामी एक शख्स की जानिब से ट्वीट में ये हैशटैग सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लिखा जाता है कि दोस्तों, कल के लिए तैयार हो जाओ और इन्हें बता दो कि राजा दाहिर हमारा कौमी हीरो है, ना कि मोहम्मद बिन कासिम। इसी हैशटैग के साथ एक और साहब ये लिखते हैं कि राजा दाहिर एक ऐसे सिंध के हुक्मरान थे जहां हर तरफ खुशहाली और मजहबी रवादारी थी, हर किसी को अपनी इबादत करने की इजाजत थी। दाहिर ने अपनी इज्जत और अपनी जमीन को अपनी जिंदगी पर फोकियत दी और शहीद हो गया।
गया। इसी तरह की एक और आवाज भी ट्विटर के ऊपर सुनाई दी जो ये कहती है कि अरब जाहरियत के खिलाफ और सिंध की खुद मुख्तारी की खातिर राजा दाहिर ने बहादुरी से अपनी जंग लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी। 4 मई को दिन भर राजा दाहिर के हक में ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहा। उनका नाम #ट्रेंड पैनल पर दूसरे या तीसरे नंबर पर मुसलसल नजर आता रहा। चार्जनामा मैं सिंध के ऊपर पढ़ रहा था, तो चार्जनामा 2008 सिंधी अदबी बोर्ड को मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 2 राजा दाहिर की बेटियों को भेज दिया। तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने एक जो बेटी थी राजा दाहिर की, सूर्या देवी, वो बड़ी खूबसूरत थी, तो उसको खलीफा ने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। वो जो राजा दाहिर की बेटी थी उसने कहा कि बादशाह सलामत, माजरत, आपने बड़ी अच्छी मुझे ऑफर की है, लेकिन मसला ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जिसने मुझे भेजा है वो मुझे पहले प्रपोज कर चुका है, या उसके साथ उसकी ख्वाहिश है कि हम शादी कर लें। अच्छा, वलीद बिन अब्दुल मालिक खलीफा की तो तन बदन में आग लगी, क्योंकि एक जेलसी फैक्टर भी था। हज्जाज बिन यूसुफ को पसंद नहीं करता था वो, हज्जाज बिन यूसुफ करीब थे मोहम्मद बिन कासिम के। तो वलीद बिन अब्दुल मालिक ने ऑर्डर दिया कि मोहम्मद बिन कासिम कहां पर है। ऑर्डर आया खलीफा का कि मोहम्मद बिन कासिम को चमड़े के अंदर, चमड़े की खाल में लपेट के, मोहम्मद बिन कासिम का एंड कैसे हो रहा है आप देखें। उसकी हम फतवात डिस्कस करते हैं, मौत डिस्कस नहीं करते। उसको चमड़े की खाल में लपेट के मोहम्मद बिन कासिम को दमिश्क भेजा गया सिंध से। और शदीद गर्मी में मोहम्मद बिन कासिम की डेथ होगी रास्ते में, उसी चमड़े के अंदर इंतकाल कर गया मोहम्मद बिन कासिम। खलीफा के दरबार में जब खोला गया चमड़ा तो मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल हो चुका था, मोहम्मद बिन कासिम का। और जब वहीं पर वो सूर्या देवी खड़ी हुई थी, तो सूर्या देवी ने जब मोहम्मद बिन कासिम की लाश देखी तो खलीफा को मैंने तो अपने बाप का, राजा दाहिर का आज बदला ले लिया कि लाश ये मोहम्मद बिन कासिम का एंड हुआ। तो बहरहाल सिंध के हवाले से ये बात, मैं सुबह सिंध की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मेरे इन वीडियोस को देखकर और सुनकर इस बात पर बिल्कुल यकीन करना पड़ेगा कि राजा दाहिर ही वास्तव में सिंध का सच्चा हीरो था।